अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव। आप सभी भक्तजनों पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। भक्तजनों, आज आप सुनेंगे भगवान शिव की कथाएं, जिनमें आज आप पहले सोमवार व्रत की कथा सुनेंगे और फिर आप भगवान शिव की अत्यंत कृपा बरसाने वाली अत्यंत फलदायी कथा का रसपान करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। कथा को बीच में अधूरा सुनने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है और भगवान शिव भी ऐसे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय लिखकर वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की पुण्यदायी पवित्र पावनी कथाएं आप हमारे चैनल पर हर दिन सुनते रहें। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह भगवान शिव की पूजा करता, हर सोमवार व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। देवी पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए और उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की इस वार्ता को साहूकार सुन रहा था। उसे सुनकर ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही दुख, बल्कि वह तो पहले की तरह ही भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उन्हें बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त कराने के लिए लेकर जाओ। रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाना। जहां भी यज्ञ कराओ वहां पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देते हुए ही आगे जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहां उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था, वह राजकुमार एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को इस प्रकार दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था। उसे यह बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी विद्या पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी हुई बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने बात जानकर अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का बेटा और उसका मामा काशी पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष हुई, उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सुनकर मामा ने कहा, तो तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही क्षणों में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि प्राणनाथ, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। आप कृपया इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि देवी, ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। सुनकर देवी पार्वती के मन में ममता जाग उठी। देवी पार्वती कहने लगी, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा कीजिए, नहीं तो इसके वियोग में
इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त कर लड़का अपने मामा के साथ वापस नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में जा पहुंचे जहां कभी उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब आवभगत की और अपनी पुत्री को धूमधाम से विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निश्चय कर रखा था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख महादेव की कृपा से दूर हो जाते हैं। महादेव की महिमा अपरंपार है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए भक्तों को बहुत ज्यादा पूजा पाठ की या बहुत ज्यादा नियमों का पालन करने की जरूरत भी नहीं होती, बल्कि सच्ची मन से श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि आपने केवल कुछ क्षण के लिए भी, केवल 1 मिनट के लिए भी यदि भोलेनाथ को ध्यान से स्मरण कर लिया तो भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। शायद यही कारण है कि अपने भक्तों के लिए एक बार महाकाल ने काल तक को भी भस्म कर दिया था। ऐसी ही एक कथा मिलती है हमारे धार्मिक ग्रंथों में, जिसे आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं। अपने भक्तों के लिए महादेव क्या कुछ कर जाते हैं, इस बारे में जो कथा है वो एक बार स्वयं भगवान कार्तिकेय ने संतों को सुनाई थी। और इस कथा के अनुसार राजा श्वेत केतु, जो कि भोलेनाथ के बड़े परम भक्त थे, उन्होंने काल को भी जीत लिया था। कैसे, आइए जानते हैं। राजा श्वेत केतु सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले शूरवीर और प्रजापालक थे। अत्यंत ही निष्ठा और प्रेम भाव से वो प्रजा का पालन किया करते थे और इतनी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ वो अपने आराध्य भगवान शिव की भक्ति भी किया करते थे। उनके इस भक्ति भाव से महाकाल अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से श्वेत केतु के राज्य के लोग दुख, दरिद्रता, अकाल, मृत्यु और महामारी से बिल्कुल अछूते थे। उनके राज्य में चारों तरफ केवल शांति ही शांति थी। उनकी प्रजा हर प्रकार से सुखी थी। एक दिन जब राजा श्वेत केतु का जीवन काल समाप्त होने को था, वह मृत्यु की शैया में लीन होने ही वाले थे, लेकिन उस समय भी वो अपने आराध्य भोलेनाथ की आराधना में लीन थे। अपना अंत समय भी वो भगवान की भक्ति में बिताना चाहते थे। तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि हे यमदेव, राजा श्वेत केतु की आयु तो पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राणों को हरने का समय है। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वे जाएं और श्वेत केतु के प्राण हर कर ले आएं। यमदूत राजा श्वेत केतु के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस समय श्वेत केतु तो शिव मंदिर में थे, इसलिए यमदूत बाहर ही मंदिर के द्वार पर खड़े हो गए। श्वेत केतु गहरे ध्यान में थे। ध्यान में ही उन्हें बहुत देर हो गई। न श्वेत केतु का ध्यान टूटा और न द्वार पर से वे यमदूत हिले। वो तो आज श्वेत केतु के प्राणों के बिना जा ही नहीं सकते थे। दूत बिना अपना काम किए वहां पर खड़े रहे। उधर जब वे वापस यमराज के पास नहीं पहुंचे तो यमराज ने इस कार्य में विलंब होते देखा तो कालदंड संभाला और खुद ही चल पड़े राजा श्वेत केतु के प्राणों को हरने के लिए। दूतों के आने में देरी होने के चलते जब यमराज स्वयं ही राजा श्वेत केतु के प्राण हरने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वे तो महादेव की साधना में लीन हैं और शिव मंदिर में बैठे हुए हैं। अब तो खुद यमराज भी सोच में पड़ गए कि इसके प्राण भला कैसे हरे। उन्होंने सोचा कि ये अभी पूरी तरह शिव पूजा में डूबा हुआ है, इस कारण इस स्थिति में भगवान शिव की पूजा का उल्लंघन भी नहीं किया जा सकता। तब यमदूतों के साथ ही यमराज भी मंदिर के बाहर द्वार पर ही खड़े हो गए। उधर जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसे। काल ने देखा कि राजा श्वेत केतु अभी भी भगवान शिव के लिंग के स्वरूप के सामने ही, अर्थात शिवलिंग के सामने ही ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हैं। उनकी आंखें बंद हैं और वे मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं।
ये देखकर काल झपटकर आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेत केतु का सिर काटने के लिए अपनी तलवार उठाई कि भोलेनाथ ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र, जिसके खुलते ही चारों ओर प्रलय आ जाती है। जब भगवान का तीसरा नेत्र खुला तो तीसरे नेत्र के खुलते ही काल वही राजा श्वेत केतु के सामने जलकर भस्म हो गया। उधर राजा श्वेत केतु तो अपनी भक्ति में लीन थे, उन्हें नहीं पता कि उनके आसपास क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद जब राजा श्वेत केतु का ध्यान टूटा, उन्होंने अपनी आंखें खोलकर देखा तो क्या देखते हैं कि राख का एक ढेर उनके सामने पड़ा हुआ है। अब उस राख के ढेर को देखकर उन्हें बड़ी भारी चिंता हुई कि ये राख का ढेर कहां से आई, कौन है, क्या है। तब श्वेत केतु ने आंखें बंद कर भगवान शिव से पूछा, हे भोलेनाथ, ये राख किसकी है, इसे किसने और क्यों जलाया। तब भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन देते हुए राजा श्वेत केतु को बताया कि ये काल था, श्वेत केतु जो तुम्हारे प्राण हरने आया था। तब राजा श्वेत केतु कहने लगे, हे महाकाल, ये तो आपकी ही आज्ञा से तीनों लोकों में विचरता है, लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। इसी के भय से तभी तो लोग पुण्य कार्य करते हैं। अगर काल ही भस्म हो गया तो फिर तो लोग सिर्फ पाप कर्म में ही लिप्त रहने लगेंगे, पुण्य कार्य में तो उनका मन ही नहीं लगेगा। इसलिए हे महादेव, आपसे मेरी विनती है कि आप इन्हें अति शीघ्र जीवन दान दे दीजिए। राजा श्वेत केतु के कहने पर भगवान शिव की कृपा से काल जी उठा और उसने उठते ही राजा श्वेत केतु को अपने गले से लगाकर कहा, हे राजा, तुम जैसा राजा तो इस तीनों लोकों में कहीं नहीं है। तुमने तो आज अजय काल को भी जीत लिया। जीवन दान पाकर काल और यमराज ने कहा कि ऐसे जातक जो कि शिवजी के परम भक्त हैं, सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से महाकाल की पूजा में लीन रहते हैं, सिर पर जटा और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, विभूति का त्रिपुंज ललाट पर लगाते और पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बनना पड़ेगा। तब काल ने स्वयं राजा श्वेत केतु को आशीर्वाद दिया। इस आशीर्वाद के बाद राजा श्वेत केतु ने लंबे समय तक निष्कंटक राज्य किया और फिर महाकाल की कृपा पाकर अंत में उनमें ही विलीन हो गए। ऐसी है महादेव की महिमा। भक्तजनों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। जल्दी ही एक और नई कथा के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक भगवान शिव सबका कल्याण करें।